हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसी ग्रेड 2017। आई एम सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने केवीएल, केसीएल, स्टार, डेल्टा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखे। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स से। तो थ्योरम्स में अपन स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। थ्योरम कब अप्लाई करते हैं अपन? When network is having more number of node and more number of mesh, जब किसी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा नोड हो या बहुत ज़्यादा मैश हो, तब द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग थ्योरम। जब किसी नेटवर्क में बहुत सारे नोड हो या बहुत सारी मैश हो, तब अपन को केवीएल और केसीएल लिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तब अपन उस केस में क्या करेंगे, अपन थ्योरम से उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, जब किसी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द response caused by individual source, while the rest of the sources are replaced by its internal resistance। तो क्या था इसमें, जब कोई लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट उसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, तब उसका रिस्पॉन्स अपन कैसे निकाल सकते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्स, एक एक सोर्स को इंडिविजुअली लेके उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, जितने अदर सोर्सेज होंगे वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब जो अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो वो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, तो वो वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स होगा तो वहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कोई नेटवर्क आपको गिवन है, इसमें ये करंट आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो। तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये हो गया, एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये हो गया। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। पहले अपन इसको कंसीडर करते हैं, वोल्टेज सोर्स को लेके आई का रिस्पॉन्स निकालते हैं। तब करंट सोर्स क्या होगा, अपने इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस हो जाएगा। तो करंट सोर्स का जो इंटरनल इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट से अपन ने डिनोट कर दिया। वोल्टेज सोर्स को लेके आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, 18/3 + 6 9, 2 एम्पियर आई डैश की वैल्यू आ गई। तो ये तो थी जब 18 वोल्ट अपन ने लिया। अब 9 जब करंट सोर्स अपन ने कंसीडर किया, तो वोल्टेज सोर्स अपने इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस 0 होता है। 0 मतलब बहुत कम, मतलब शॉर्ट सर्किट, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा इसका। शॉर्ट सर्किट से वोल्टेज सोर्स को डिनोट किया। अब आई डैश का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया था। करंट डिवीजन रूल क्या होता है? टोटल करंट 9 इंटू अपोजिट आर्म इंटू 3/6 + 3 टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया? 3 एम्पियर। लेकिन इसमें देखिए आप, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब करंट ऐसे जाएगा इसमें और ऐसे जाएगा। लेकिन जो आई डबल डैश अपन कैलकुलेट करना है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो 3 की जगह पर कितना हो जाएगा? -3 एम्पियर। तो आई डैश आया था आपका 2 एम्पियर, ये वोल्टेज सोर्स के कारण, और -3 एम्पियर आया आपका 9 एम्पियर करंट सोर्स के कारण। तो टोटल कितना हो गया? आई डैश प्लस आई डबल डैश, 2 एम्पियर -3 एम्पियर। चलिए इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं सुपरपोजिशन में। फाइंड वी एक्स बाई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें अपन को यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर
प्लस है। Vx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो इसमें देखते हैं ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। तब जब आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, while applying superposition theorem, dependent source is replaced by neither open circuit nor short circuit. It remains same as the original circuit. मतलब जब आप इसमें सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तब जो डिपेंडेंट सोर्स होगा वो एज इट इज रहेगा और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उनको लेके आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। तो पहले अपन ने कैलकुलेट किया 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तब करंट सोर्स क्या हो जाएगा, अपने इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा और जो डिपेंडेंट होगा वो हो जाएगा एज इट इज रहेगा। तो अपना रिड्यूस्ड नेटवर्क हो गया ये। इसमें अपन ने केवीएल लिखना स्टार्ट किया तो -1 प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम करंट I प्लस 2I प्लस Vx डैश डिवाइड बाई 2, एक इक्वेशन ये हो गई। और यहाँ पर आप Vx डैश को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R, मतलब 1 इंटू 1, I इंटू 1, तो Vx डैश हो गया I, ठीक है। तब Vx डैश इक्वल्स टू I आपने इस इक्वेशन में रखा तो Vx डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2/5। ये तो हुई आपकी 1 वोल्ट जब आपने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया था। अब जब करंट सोर्स लेके आप कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। अब VA पे आपने KCL अप्लाई किया तो जाने वाला करंट, ये जाने वाला करंट, ये आने वाला, तो ये जाने वाला करंट कितना हो जाएगा VA/1 प्लस VA माइनस VX डबल डैश बाई 2/1, जाने वाला करंट प्लस जाने वाला करंट इक्वल्स टू 1 एम्पियर आने वाला करंट। तो इसको आपने सॉल्व किया तो VA को आप क्या लिख सकते हैं माइनस VX डबल डैश, क्योंकि जो ये वोल्टेज है VX डबल डैश ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब वही वोल्टेज VA का होगा, बस साइन अपोजिट हो गया। तो VA इक्वल्स टू माइनस VX डबल डैश। जब आपने VA की वैल्यू ये इसमें पुट की तो VX डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई -2/5। तो VX डैश की वैल्यू पहले थी 2/5 फिर -2/5, तो VX कितना हो जाएगा VX डैश प्लस VX डबल डैश, ऐसे आप निकाल सकते हो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इफ सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीज बाई 10%, जो सोर्स का वोल्टेज है वो बोल रहा है अगर उसको 10% अपन ने इंक्रीज कर दिया तब फाइंड वेरिएशन ऑफ द पावर इन द R4 रजिस्टर, तब इसके रजिस्टर में पावर में कितना वेरिएशन होगा। मान के चलिए इसमें वोल्टेज अपन ने V4 कंसीडर कर लिया, तब पावर कितना होता है V4, इसके अक्रॉस पावर कितना हो जाएगा V²/R, V4 का होल स्क्वायर अपॉन R4। अब मैं क्या बोला, वोल्टेज इज इंक्रीज बाई 10%, इफ द सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीज बाई 10%, जब सोर्स वोल्टेज 10% बढ़ गया तो इन सब का जो इंडिविजुअली वोल्टेज होगा वो भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो V4 की पहले 1 था तो 10% इंक्रीज हो गया तो 1.1 V4 का होल स्क्वायर अपॉन R4, 1.1 का होल स्क्वायर 1.21 इंटू इतने, तो पावर में कितना इंक्रीज हो गया 1.21, 21% पावर में इंक्रीज हो गया जब आपने सोर्स वोल्टेज 10% इंक्रीज किया था, तो पावर में 21% इंक्रीज हो गया R4 रजिस्टर में। तो इससे क्या देखा अपन ने, व्हेन नेटवर्क इज हैविंग लीनियर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, ये पूरे लीनियर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इफ एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट के, एक्साइटेशन को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया तो रिस्पॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट आल्सो मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट के, ये आपको याद रखनी है। ये तो ये आपकी सुपरपोजिशन की बात। चलिए थेवेनिन थ्योरम देखते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, किसी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में मोर नंबर ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान के चलिए कोई नेटवर्क है उसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उसको आप सिंपल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके इक्विवेलेंट में, एक ओवरऑल आप VTH निकाल लेंगे, थेवेनिन वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और टोटल उसका
ओपन सर्किट रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको बोलते हैं आरटीएच। तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये लीनियर बाइलेटरल आपका नेटवर्क है, ठीक है, और ये कोई लोड है, तो इसका इक्विवेलेंट आप ऐसे बना सकते हैं। टोटल VTH वोल्टेज सोर्स हो गया और सीरीज में RTH हो गया, ठीक है। तो इससे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है इसका, फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। 2 ओम रजिस्टर है ये, इसमें आपको करंट फाइंड करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को थेवेनिन वोल्टेज चाहिए और थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसको जिस लोड में चाहिए उसको अपन ने ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट किया और A और B के बीच का थेवेनिन वोल्टेज अपन ने कैलकुलेट किया। तो इसका थेवेनिन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए आप 20 एम्पियर का इसमें करंट आ रहा है, यहाँ तक 20 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पर 9 ओम है, इस 9 ओम के साथ पैरेलल में 3 + 6 हो जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तब 3 + 6 9 और ये 9 तो 20 आ रहा था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10 इसमें करंट जाएगा आपका, 10 इसमें जाएगा। अब 10 एम्पियर इसमें करंट आ रहा है, यहाँ तो ओपन सर्किट है, यहाँ करंट जाएगा नहीं, तो 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा आपका। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 10 × 6, तो 60 वोल्ट इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया। साइन कैसा रहेगा, करंट ऐसे आ रहा है, तो प्लस और माइनस। आपको VTH कैलकुलेट करना था, तो VTH कैसे, यहाँ से आपने लिखना KVL स्टार्ट किया। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको लिखने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, प्लस ऐसे कंसीडर करते हैं, माइनस ऐसे, तो माइनस VTH हो गया आपका। अब पहले तो फिर क्या मिला आपको, -10, फिर क्या मिला, +60 = 0। तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। VTH की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 50। तो ये हो गया VTH या ओपन सर्किट वोल्टेज। डिस्कनेक्ट द लोड रजिस्टर एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल। तो अपन ने यही किया था इसमें। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं इसका। जो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो करंट सोर्स था वो इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस किया, तो वो ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब और जो लोड था उसके अक्रॉस RTH अपन को फाइंड करना है, तो यहाँ से ये RTH फाइंड करना है। तो यहाँ से देखा अपन ने, तो 3 + 9, ये 9 और 3 क्या है, सीरीज में है, 3 और 9 सीरीज में है, और ये टोटल 6 के साथ क्या है, पैरेलल में है, 6 के साथ पैरेलल में है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 ओम इसका टोटल RTH आ गया। तब ऐसे अपन ने RTH फाइंड कर लिया, तो टोटल इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, VTH और RTH। VTH हो गया था 50, RTH हो गया था 4, और RL था अपना 2 ओम, RL भी कनेक्ट कर दिया अपन ने। तो अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/RTH + RL। तो VTH होता 50 और RTH था अपना 4 और RL 2, तो 50/6, तो I की वैल्यू हो गई 8.33 एम्पियर। तो ऐसे आप थेवेनिन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए।